श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी दिन विधि का वर्णन। जो 11वें दिन की विधि। हे गरुड़ जी ने पूछा कि हे सुरेश्वर, अभी तो मैंने 10वें दिन की विधि बताई थी, अब 11वें दिन की विधि सुनो। गरुड़ जी ने पूछा, हे सुरेश्वर, एकादशा की विधि वृत्तोत्सव का विधान करिए। भगवान जी ने उत्तर दिया, 11वें दिन के प्राप्त काल के जलाशय पर जाना चाहिए और और्धिक देह क्रिया यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देने में हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, उनके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और स्नान संज्ञा आदि करके आचार्य को शुद्ध होकर के एकादशा का विधान विधि व्रत करें। 10 दिन तक बिना मंत्र के नाम गोत्र का उच्चारण करें और श्राद्ध करें। 11वें दिन प्रेत को मंत्र सहित पिंडदान करें। हे गरुड़ जी, विष्णु स्वर्णमयी प्रतिमा बनावे, ब्रह्मा की मूर्ति चांदी की, रुद्र की मूर्ति तांबे की, यम की मूर्ति लोहे की बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल भर करके विष्णु कलश रखें। जो मैंने आपको बताया था, ये नारायण बलि जो कराते हैं, पीले कपड़े में लपेट करके विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और पूर्व दिशा में जल समेत ब्रह्मा का कलश रखें और उसी श्वेत कपड़ा, उस पर सफ़ेद कपड़ा लपेट करके ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर में शहद का लोटा भर करके और घी भरा हुआ रुद्र कलश रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र लपेट करके रुद्र जी को, भगवान शंकर को स्थापित करें और दक्षिण दिशा में इंद्र का जल से भरा हुआ यम घट रखें, उसके ऊपर काले वस्त्र से लपटे यम की मूर्ति स्थापित करें। मध्य में मंडप करके कौशिक पुत्र ब्राह्मण को स्थापित करें। दक्षिण मुख होकर के अवसभ्य होकर के तर्पण करें, उनका दक्षिण की तरफ मुँह करके उनका तर्पण करें। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव और धर्म यमराज वेद मंत्रों से तर्पण करें और हवन करें। पश्चात 10 घट आदि श्राद्ध करें, फिर गौदान दें। हे माधव, मुझसे दी हुई गौ आपकी प्रसन्नता के लिए होवे। हे मृतक के द्वारा जो मैंने वस्तु दी है, उपभोग किए हैं, वस्त्र भूषण तथा वाहन आदि, घी से भरा हुआ कांसे का पात्र, सप्त धान्य, उनकी प्यारी वस्तुआं, तिल आदि 8 महादाने अंतकाल में ना किया गया है तो उस समय कर सकते हैं। जो मरते समय जो दान नहीं दिया है वो लास्ट में कर सकते हैं। सैया के समीप जो सैयादान देते हैं लास्ट में, सैयादान के समीप रख कर के दान दे में ब्राह्मण के चरण को धो कर के वस्त्र आदि से पूजन करें। लड्डू मालपुआ आदि जो भी बनाते हैं पहले उनके निमित्त की पत्थर रखते हैं और अन्न दूध देना चाहिए अथवा पुत्र सैया के ऊपर सोने की पुरुष को स्थापित करके उनका पूजन करें और कथा के अनुसार मृतक सैया दें। प्रेत की प्रतिमा युक्त संपूर्ण सामग्री सहित प्रेम सैया मैंने आपको दी है। इसी प्रकार कह करके कुटुंबी लोग, सभी परिवार के लोग आचार्य को सैया दें, उनके साथ फिर उनकी परिक्रमा करें, फिर नमस्कार करके फिर उनका विसर्जन करें। इसी प्रकार सैया देने से नवक आदि विसर्जन करें और श्राद्ध व्रतोत्सव विधान करें। प्रेत परम गति को प्राप्त होते हैं। 11वें दिन विधि को व्रतोत्सव कर हीन अंग वाले रोगी और बच्चे को छोड़ करके सरल लक्षण विश्वास त्याग करें। जिनकी लाल आँखें, पिंडल वर्ण सींग, गला खुर लाल हो, पेट सफ़ेद हो, जो गायदान करते हैं, व्रतोत्सव करते हैं, जो साण छोड़ते हैं, जो उनके नाम का साण भी छोड़ देते हैं बछड़ा, तो पीठ काली हो, वृषभ ब्राह्मण को छोड़ना चाहिए। अच्छा चिकना लाल रंग की क्षत्रियों के लिए, पीले रंग के वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए कहा गया है। जिसके सब अंग पिगल वर्ण हैं, पूंछ पैर सफ़ेद हों, उनको पिगल वृक्ष कहते हैं। पितरों की प्राप्ति के लिए बढ़ाने वाला, जिस बैल के पैर में मुख और पूंछ सफ़ेद हों, वो शेष शरीर लाही जैसा हो, रंग जैसा लाल हो, उसको नील वृक्ष कहते हैं।
बैल का शरीर लाल रंग का हो, मुख या पूंछ पांडु वर्ण की हो, कुछ पीला हो, खुर तथा सींग पीतवर्ण हो तो उसे वृषभ रक्त नील बैल कहते हैं। अंग में एक रंग है, खुर और पूंछ पीतवर्ण उनकी नीलपंट कहते हैं। और पूर्वजों का उद्धार करने वाला, जिनका कबूतर गोला के समान रंग है और माथे पर तिलक है, वह स्वर्ग सुंदर वृषभ और विश्व नील कहते हैं, जिनका शरीर नीला है। 5 प्रकार के होते हैं अथवा वृत्तोत्सर्ग में छोड़ने योग्य होते हैं। ये घर में रखने के योग्य भी नहीं रहते हैं कि उनको भी कभी पाल के नहीं रखना चाहिए। जिन जिन गाय के बछड़ों का जो चिन्ह होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। गाथा जनता से प्रज्वलित बहुत पुत्रों की कामना करनी चाहिए। जिनके कोई एक भी गया श्राद्ध करे, गौरी कन्या से विवाह करे अथवा नीले बैल को छोड़े, वही पुत्र योग है। जो वृत्तोत्सर्ग है, जो गया श्राद्ध करे, अन्य पुत्र विष्ठा के समान है, जिनके पुत्र गौरव आदि नरक में जाते हैं। वृत्तोत्सर्ग द्वारा उनको सबको तथा 21 पीढ़ी तक गति मिलती है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी निश्चय वृत्तोत्सर्ग की इच्छा करते हैं और स्वर्ग में जो पितृ हमारे चले गए हैं वो भी हमारे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बच्चा उत्पन्न पैदा हो जो हमारी सदगति प्राप्त करा सके। वृत्तोत्सर्ग से हम परम गति को प्राप्त होते हैं। यज्ञों से वृष यज्ञ का सबके लिए निश्चय मुक्ति देने वाला है। अतः पितरों की मुक्ति के लिए वृष यज्ञ करना चाहिए। यत्न पूर्वक यथोक्त विधान करें, ग्रहों को स्थापित करके उनका वैदिक मंत्रों से पूजन करें, शास्त्र के अनुसार हवन करें और वृष गाय का पूजन करें। बछड़ा बछिया ला करके दोनों को कंगन बांध करके विवाह के विधान से खम्भे गाड़ें और वृष करावें, गंधमाला से पूजन करावें, परिक्रमा करें। उनके दाहिनी त्रिशूल बाईं ओर चक्र चिन्ह लगावें। बैल को जो छोड़ते हैं, जो हम बछड़ा गाय का जो छोड़ते हैं और जो सांड छोड़ते हैं उन पर चिन्ह लगाते हैं, या मोर का पंजा हो या त्रिशूल हो या चांद का हो या सूर्य का हो, वो चिन्ह लगा करके छोड़ देते हैं। मंत्र पढ़े कि तुम धर्मराज हो, प्राचीन काल से ब्रह्मा द्वारा बैल के स्वरूप में बनाई गई हो। इसी आपको स्वर्ग में मेरे पितरों को और भव रूपी समुद्र से तारो। इस मंत्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बछड़ा बछिया छोड़ने में भगवान सदा उनको वर देने वाले, प्रेत को मोक्ष देने वाला होता है। इसी कारण वृत्तोत्सर्ग अथवा करना चाहिए। जीवन काल में उसका फल प्राप्त होता है। पुत्र रहित पुरुष स्वयं ही उनको विधि पूर्वक करके सुख पूर्वक के परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना हो, आदि 100 महीनों में सूर्य अगर उत्तरायण हो जाएं, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में तथा द्वादशी तिथियों में सूर्य चंद्र अगर ग्रहण पड़ रहा हो, दोनों में वृत्तोत्सर्ग शुभ माना गया है। गाय का दान, बछड़े का दान ये शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त, शुभ देश, सावधान होकर के विधि के जानने वाले शुभ युक्त लक्षण ब्राह्मण को बुला करके जप होम आदि दान करें और पवित्र करें। पहले की तरह हवन आदि सब विधियाँ करें। शालिग्राम को रख करके वैष्णव श्राद्ध करें, तत्पश्चात अपना श्राद्ध करें, ब्राह्मण को और दान दें। और बहुत से जीते जी भी दान दे जाते हैं। कोई नहीं कर सकता है तो बहुत लोग अपने जीते जी कर जाते हैं। हे गरुण जी, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृत्तोत्सर्ग करता है उनको वृत्तोत्सर्ग सब वांछित फल मिलता है। और जो गति वृत्तोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती है। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में या बुढ़ापे में किए हुए पाप वृत्तोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न मदिरा पान करने वाला, गुरु की पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी, सोना चुराने वाला वृत्तोत्सर्ग से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सब प्रकार के वृत्तोत्सर्ग करें।
हे गरुण, तीनों लोकों में वृत्तोत्सर्ग की समान अन्य पुण्य नहीं है। और पति पुत्र वाली स्त्री जो दोनों पति पुत्र के पहले मर जाएं, उनके लिए वृत्तोत्सर्ग ना करें। जैसे किसी के माँ बाप दोनों जिंदे हैं और बच्चा मर जाता है, उसके नाम का वृत्तोत्सर्ग नहीं करते। और किंतु दूध देती हुई गौ का दान कर सकते हैं। जो निर्दयी और घूसों अथवा लाठियों से जो बैल को मारता है, बछड़ों को मारता है, वृत्तोत्सर्ग वाला को मारता है, वे मनुष्य यम की यातना अवश्य भोगते हैं। इसी प्रकार वृत्तोत्सर्ग करके शोषण श्राद्ध सपिंडन करके पहले करें, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। मृतक स्थान द्वारा आधे मार्ग में चिता, मृतक के साथ अस्थि के संचय में 10 दिन के 10 की 16 पिंड दे में। मैंने जो तुमसे ये शोषण श्राद्ध पहले कहा है, मालिन शोषणी होती है। दूसरा शोषण श्राद्ध मध्य में तुमसे कहता हूँ। जिस दिन गए होंगे आप तो पिंडदान कराए होंगे वो कितने कराए? 10 में कराए, 10 कराए थे और आगे कराए थे, आगे कराए थे और आगे भी कराए होंगे ना। टोटल 26-27 कराए थे। 10 एक कराए होंगे, 16 एक कराए होंगे, और 16 10 और 26 और 3 तो 3 पीढ़ियों को हो गए। तो 3 हाउस वो तो मैं यहाँ भी कराऊंगा तेरा। 3 पीढ़ियों को होते हैं, दादा परदादा। और पिंडदान करे, 8वां रुद्र के लिए पिंडदान करे, 9वां पुरुष के लिए, 10वां प्रेत के लिए, 11वां विष्णु के लिए और 12वां ब्रह्मा के लिए। 13वां पिंडदान विष्णु के लिए होता है। 14वां पिंडदान गरुड़ भगवान के लिए। 16वां पिंडदान तत्पुरुष के लिए दान करें। तत्व जानने वाले पुरुष उनको मध्य शोषणी कहते हैं। 12 महीने में पिंडदान पाक्षिक, त्रोपिक, नियुक्त मासिक पिंड अथवा शाब्दिक पिंड दान करें। हे गरुड़ जी, खीर को पका करके 11वें दिन का श्राद्ध करें और 40 और 8 48 प्रेत तत्व की नाशक श्राद्ध उनके लिए विधि पूर्वक होते हैं। वह पितरों की पंक्ति में गिना जाता है। पितरों की पंक्ति में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शोषण श्राद्ध करते हैं और 48 श्राद्ध करामे। इन श्राद्धों में हीन मृतक प्रेत होते हैं। 3 शोषणी जब तक नहीं दी जाती है तब तक अपना दूसरों का दिया हुआ भोजन आदि नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 शोषण श्राद्ध करें। और पति के लिए जो पत्नी करती है, शोषण श्राद्ध करती है, उसका अनंत कल्याण हो जाता है। अगर किसी के पत्नी है, पुत्र नहीं है और पति अगर उसका मर गया है तो पत्नी उसकी और्धिक देह क्रिया कर सकती है। जो स्त्री मरे हुए पति का और्धिक क्रिया कर्म करती है, वह क्षय और पक्ष श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती के समान मान्य होती है। यह पतिव्रता पति के उपकार के लिए की जाती है। इसका जीना सफल है। जो मरे हुए अपने स्वामी का स्मरण हमेशा करती है, जीवन बिता देती है। यदि कोई प्रमाद से, आग या जल से मर गया है, कोई अचानक एक्सीडेंट से मर गया, जल में डूब करके मर गया, आग से मर गया, उसका और्धिक देह के संस्कार आदि, श्राद्ध आदि सब और प्रमुख कर्म विधि पूर्वक करें। प्रमाद से, ये इच्छा से अथवा सांप से जो मनुष्य मरता है, सांप काटने से जो मनुष्य मरता है, उसके लिए दोनों पक्षों की पंचमी, जो नाग पंचमी आती है, दोनों पक्षों की पंचमी नाग पूजन करें और पृथ्वी पर सर्प के शरीर की आकृति आटे से सर्प जैसा उसका आकृति बनाएं और फूलों तथा चंदन से पूजन करें। धूप दीप दे करके तांदुल तथा चंदन से पूजन करें। धूप दीप दे करके और तिलों को छोड़ करके कच्चा पिसा हुआ नैवेद्य और दूध नैवेद्य मीठा दें। और शक्ति के अनुसार जो अपनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार
सोने का नाग ब्राह्मण को दान करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके नागराज से जो नाग उनको डस लेता है प्रसन्न होते, ऐसा कहकर के प्रकार के स्वर्ण पाते हैं, सब पाप से छूट जाते हैं। इसी प्रकार सब क्रिया अन्न तथा जल सहित घट का दान करें। वर्षांत तक अर्घ समेत क्रम से कम पिंड दान दें। सूतक के बीत जाने पर सैया तथा पद दान देते हैं। जो सैया दान कराते हैं, जब हवन हो जाता है, हवन के बाद पिंडदान हो जाते हैं, पिंडदान होने के बाद में ब्रह्म भोजन हो जाते हैं, ब्रह्म भोजन होने पर सैया दान कराते हैं। वो लास्ट की तिथि होगी। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण।